अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जूसर ब्लेंडर मशीन की रिपेयरिंग पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह से जूसर मशीन की ख़राबी को चेक की जाती है और किस तरह से हम उसे दूर कर सकते हैं। इसके अलावा हमें कौन सा जूसर ब्लेंडर मशीन अपने घर के लिए ख़रीदना चाहिए और कौन से जूसर ब्लेंडर मशीन की जो मोटर है वो हेवी होती है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पर डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास दो टाइप की मशीनें हैं जो कि आमतौर पर घरों में इस्तेमाल की जाती हैं। इस वाली मशीन में बड़ी मोटर होती है, जैसा कि ये देखें, ये हेवी मोटर है और ये मोटर इस मशीन की है। और ये देखें, ये हमारे पास ये दूसरी मोटर है, ये मोटर जो है इस मशीन की है। मोटर में सिल्वर कॉपर की मोटरें होती हैं। जो लोकल ब्रांड की जूसर मशीनें होती हैं उनमें आमतौर पे एल्युमिनियम वाइंडिंग का मोटर लगा हुआ होता है और जो अच्छी ब्रांड की मशीनें होती हैं उनमें जो है कॉपर वाइंडिंग का मोटर लगा हुआ होता है। आपको जब भी जूसर ब्लेंडर मशीन ख़रीदना हो तो दुकानदार से इस बात की गारंटी लाजमी लें कि मशीन के अंदर जो मोटर लगी हुई है वो कॉपर की हो। इस वक्त जो ये हमारे पास मशीन है, ये मशीन चल नहीं रही है, तो हम इसे सीरीज बोर्ड में लगा के चलाने जा रहे हैं। ये देखें, ये मशीन बिल्कुल ऑन नहीं है। तो अब हम इसे खोलेंगे और खोल के चेक करेंगे कि क्या मसला है। ये देखें, ये 4 रबड़ के गुटके दिए जाते हैं, ये बतौर स्टैंड काम करते हैं। इसी के अंदर जो है स्क्रू भी लगा हुआ होता है, तो इसे हमें इस तरह से निकाल लेना होता है। कोई भी पेचकस या टेस्टर इस साइज़ का आप डाल के इस तरह से इसे आसानी से निकाल सकते हैं। इसके अंदर 4 स्क्रू लगे हुए होते हैं, तो उसे हमें खोलना होता है। यहाँ पर हमने इस मशीन को खोल दिया है और अब हमें ये चेक करना है कि मसला क्या है। इन स्विच को और इस मोटर को चेक करने का एक ही तरीका है कि हम इस तार को खोल के यहाँ से डायरेक्ट करंट देंगे इसे। अगर ये मोटर सही होगी तो उस सूरत में ये मोटर चलना शुरू हो जाएगी और हमें ये पता चल जाएगा कि इसके स्विच ख़राब है। और अगर ये मोटर ख़राब होगी तो ये मोटर यहाँ से डायरेक्ट चलाने से भी नहीं चलेगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये मोटर ख़राब है, हमारा स्विच सही है। तो इसे आपने डायरेक्ट करंट नहीं देना है, सीरीज़ बोर्ड के ज़रिए ही चलाना है, वो भी 100 वाट के सीरीज़ बोर्ड में। यहाँ पे देखें 2 ज्वाइंट होते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो इन दोनों ज्वाइंट को हमें खोल लेना है। 100 वाट के सीरीज़ बोर्ड में आपने इसे लगाना है। अगर 200 वाट के सीरीज़ बोर्ड में लगाएंगे तो उस सूरत में क्या होगा, अगर मोटर सही होगी तो एकदम से झटके खाकर मोटर फुल स्पीड में चलने लगेगी, इससे मशीन नीचे गिर सकती है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन नहीं हैं तो ये काम आपने अकेला खुद नहीं करना है, किसी इलेक्ट्रीशियन की मदद लेनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ओपन हैं और जब हम प्लग इन करेंगे तो यहाँ पे 220 की सप्लाई होगी। तो हाथ या हाथ का कोई भी हिस्सा, जिस्म का हिस्सा टच होने से बिजली का शॉक लग सकता है। तो हम यहाँ पे इसे सीरीज़ बोर्ड में लगाने जा रहे हैं और यहाँ पे देखें एक तार मैंने लगा दिया है, इसमें बिजली मौजूद है, सप्लाई मौजूद है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखें यहाँ पे मोटर से डायरेक्ट एक तार आ रही है जो कि हमने यहाँ पे लगा दिया है और दूसरी तार हम यहाँ पे टच करेंगे। ये देखें, ये मोटर से तार डायरेक्ट यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे जब हम टच कर रहे हैं तो कोई किसी तरह का हरकत नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि हमारी मोटर जो है वो ख़राब हो चुकी है, जल चुकी है, या इसमें कोई फॉल्ट है, हमारा स्विच में कोई मसला नहीं है। स्विच को चेक करने का भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, एक तार आप यहाँ पे लगाएंगे सीरीज़ बोर्ड की और दूसरा तार ऊपर लगाएंगे और यहाँ पर आप स्विच को प्रेस कर देंगे। ये देखें, अगर स्विच ख़राब होता तो ये बटन दबाने के बाद यहाँ पर हमें बल्ब जलता हुआ नज़र नहीं आता। तो हमारा ये स्विच सही है, मोटर ख़राब है। तो अब हमें मोटर को खोल के चेक करना होगा। तो मोटर को खोलने का तरीका निहायत ही आसान है और बिल्कुल आसानी से इसका मोटर खुल जाता है, ख़ास तौर पे इस मशीन की। यहाँ आपने दोबारा इसे इस तरह से रख देना है और ये देखें, ये इसका जो कंघी बना हुआ है, इसे आपने यहाँ पे ये जो दांत बने यहाँ पे हल्का सा चोड़ देना है। यहाँ पे मेरे पास एक प्लास है और एक पेचकस है और ये बात आप याद रखा करें, ये जो है उल्टी चूड़ी की बनी हुई होती है। आमतौर पे जूसर मशीन के जो ये कंघी लगा हुआ होता है, इसका चूड़ी जो है वो उल्टा होता है। जिस तरह हम कोई चीज़ को टाइट करते हैं, क्लॉकवाइज टाइट करते हैं और खोलते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज खोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्लॉकवाइज खोलेंगे और एंटी क्लॉकवाइज टाइट करेंगे। ये देखें, इसे हम क्लॉकवाइज खोल रहे हैं। यहाँ पे आपने ऐसे पेचकस रख के और बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा झटके से चोड़ देना है। इस तरह आप चोड़ देंगे तो ये खुल के बाहर आ जाएगा। ये देखें, कंघी खुल चुका है। यहाँ पे देखें 3 स्क्रू लगे हुए हैं, इन तीनों स्क्रू को हमें इस तरह से खोल लेना है। ये तीनों स्क्रू खोलने के बाद ये मोटर जो है पूरी तरह से आज़ाद हो जाता है। अब सिर्फ 2 इसमें जॉइंट लगे हुए हैं, इन जॉइंट को हमें खोल लेना है तो ये मोटर जो है बिल्कुल बाहर निकल आता है। ये देखें, जैसा कि मोटर ओपन हो चुका है और इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो इसका कार्बन जो है वो हमें बिल्कुल सही दिख रहा है। ये इसकी मेन कॉइलें होती हैं, तो इसमें सप्लाई मौजूद नहीं है। ये देखें, एक यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पे है।
तो हमें यहाँ से यहाँ सप्लाई के करंट देखना होता है और इस जगह से इस जगह सप्लाई का करंट देखना होता है। अगर यहाँ पे सप्लाई मौजूद है तो इसका मतलब है कि कम्यूटेटर में कोई फॉल्ट है। अगर यहाँ सप्लाई नहीं है तो इसका मतलब है ये कॉइलें जली हुई हैं। तो इसे भी हम सीरीज बोर्ड के ज़रिए ही चेक करेंगे। ये देखें, इस कॉइल की सप्लाई सही बता रही है। ये देखें, इस कॉइल का सप्लाई नहीं बता रहा है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमारे इस मोटर की ये एक कॉइल ख़राब है। अब ये ख़राबी किस तरह दूर की जा सकती है? एक तरीक़ेकार तो ये है कि हम इसे खोल के और यहाँ पे नया कॉइल डालें, लेकिन उसमें ये होगा कि हमें दोनों कॉइलें नहीं डालनी होंगी। एक कॉइल अगर हम डालेंगे तो उस तरह जो है वो कॉइलें आपस में मैच नहीं होंगी, क्योंकि ये वायर का जो क्वालिटी है वो अलग होता है। भले गेज आप एक सेम दे दें, लेकिन वायर की क्वालिटी अलग होती है। इसकी वजह से हमारा वाइंडिंग जो है वो सही तरह से नहीं होता है। तो इन दोनों कॉइलों को आपको नया डालना पड़ेगा। अगर इन दोनों कॉइलों का साइज़ में अगर थोड़ा सा 19-20 का भी फ़र्क रह गया तो उस सूरत में हमारा कम्यूटेटर इसे सपोर्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से हमारी ये जो मोटर है वो सही तरह से वर्क नहीं करेगी। तो इसका सिंपली तरीका ये है कि इस तरह की मोटर को रिपेयर ना किया जाए, इन्हें वाइंड ना किया जाए, बल्कि इनकी जगह जो है आप नई मोटर लगा लें। ये देखें, सेम इसी तरह की ही नई मोटर है और इसमें अगर हम देखेंगे तो हमें कोई ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आएगा। इसका जो स्टेटर का साइज़ है वो इससे ज़्यादा बड़ा भी है और मोटर का साइज़ भी आप देखेंगे तो आपको इससे थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। ये जो नई मोटर है ये पुरानी वाली मोटर से थोड़ा सा आपको बड़ा लगेगा। इसमें एक और बात है कि इसमें आपको ये देखना होता है कि शाफ्ट कौन सी है। ये देखें, ये छोटी शाफ्ट वाली मोटर है, ये बड़ी शाफ्ट की मोटर है। तो मोटर में फ़र्क होता है। आपने छोटी शाफ्ट का ही मोटर लेना है। ये बड़ी शाफ्ट की मोटर जो है किसी और मशीन के लिए है। यहाँ पे हमें इन दोनों के कॉइल के साइज़ में फ़र्क नज़र आ रहा है। इसमें देखें, जो कॉइल का साइज़ है वो थोड़ा छोटा है, इसमें कॉइल का साइज़ बड़ा है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो कॉपर वायर है वो कम इस्तेमाल किया गया है, इसमें ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। तो आजकल जैसा कि महंगाई का दौर है, रेडीमेड जो भी चीज़ें आप लेंगे तो उसमें जो है पहले वाली क्वालिटी नहीं है। बहरहाल अभी तो ये मोटर जल चुकी है, इसकी जगह हमें मोटर चेंज करना है और ये वाली मोटर जो है उसका साइज़ जो है इसके बराबर का नहीं है, तो इसकी जगह हमें दूसरी मोटर लगाना है। ये देखें दोस्तों, ये हमारे पास एक पुरानी मोटर है जो कि मशीन से निकाली गई है। बाहर की जो मशीनें होती हैं जो स्क्रैप हो जाती है, उनमें से मोटर निकाल के मार्केट में सेल किया जाता है। ये मोटर जो है पुरानी होती है लेकिन नई से महंगी होती है। इस मोटर की अगर प्राइस की बात करें तो ये वाली मोटर जो है 900 रुपये की है, नई 0 मीटर मोटर, और ये वाली जो है ये 1400 रुपये की है। ये 900 की है, ये 1400 रुपये की नई 0 मीटर मोटर है। और ये देखें, ये छोटे साइज़ का मोटर है और फिर भी ये जो पहले वाली मोटर है उससे ये मोटर काफ़ी बड़ा है। लेकिन इसका जो ये आप ऊपर वाला हिस्सा देखेंगे ये बिल्कुल बराबर है, लेकिन लंबाई चौड़ाई हर लिहाज से ये मोटर जो है बड़ी मोटर है। ये मोटर पुरानी है लेकिन नई से महंगी होती है। ये मोटर आमतौर पे 1000 से 1200 रुपये में मिलती है। एक जैसे इसके रेट नहीं होते, क्योंकि ये तो नई है नहीं, ये कभी मार्केट में मौजूद होती है कभी नहीं होती है। क्योंकि इस वक्त इस साइज़ की नई मोटर हमारे पास मौजूद नहीं है। यहाँ पर देखें, इसका साइज़ का फ़र्क है, शाफ्ट का साइज़ बड़ा है और काफ़ी उठा हुआ है। तो ये वाली मोटर अब हम इसकी जगह लगाने जा रहे हैं। तो पुरानी मोटर लगाने से पहले हम यहाँ पे एक कतरा तेल डाल देते हैं कि इसकी जो जंग वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए, ये सीविंग मशीन में डालने वाला ऑयल है, तो इसे हम यहाँ पे डाल रहे हैं। और फिट करने से पहले एक दफ़ा हमें चला के ज़रूर चेक कर लेना है। ये भी साइज़ बराबर है। अब हमें सिर्फ 3 स्क्रू लगाने हैं और हमारा ये मशीन रेडी हो जाएगा। ये स्क्रू लगाते हुए आपने बैलेंस बराबर रखना है। ये हिस्से को सेंटर में रखना है। इसमें स्क्रू की जगह पे प्ले होता है, तो इसका सेंटर बराबर करने के बाद ही आपने स्क्रू को टाइट करना है। ये देखिए, हमने क्लॉकवाइज इसे खोला था और एंटी क्लॉकवाइज इसे हम टाइट करेंगे। यहाँ पे पीछे साइड पे जो शाफ्ट निकली हुई है, इसे भी आप प्लास से पकड़ के इसे टाइट कर सकते हैं। वैसे इसे इतना ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये मशीन जब चलती है तो ख़ुद से टाइट हो जाती है। यहाँ पे देखा, मोटर की 2 वायर हैं और इस जगह पे भी 2 वायर है। एक स्विच से निकल रही है, एक डायरेक्ट है। डायरेक्ट वाली जो है एक वायर आके यहाँ पे स्विच के नीचे वाले हिस्से में लगी हुई है और स्विच के ऊपर वाले हिस्से से ये वायर निकल रही है। इसे जो है हमें इस मोटर में ज्वाइन करना है और एक तार जो बाहर से आ रही है, ये तार इसमें डायरेक्ट मोटर में जुड़ जाएगी। तार ज्वाइन करके आपने इसके ऊपर टेप लगा देना है या फिर स्लिपिंग ट्यूब लगा देना है। अब हमें आराम से जो है इसे इस तरह से फिट कर देना है। फिट करते हुए हमें तारों का ख्याल करना है कि कोई तार मोटर से ना टकराए। यहाँ पे हमने मोटर को फिट कर दिया है और अब हम इसके स्क्रू को लगाएंगे।
दोस्तों हमने इस जूसर ब्लेंडर मशीन का मोटर जो है रिप्लेस कर दिया है। जैसा कि ये इसका पुराना मोटर है। इस वक्त इस मशीन में जो मोटर लगाया गया है दोस्तों, वो मोटर इस मोटर से बड़ी मोटर है और हेवी मोटर है। अब पहले की निस्बत इस मशीन की स्पीड और ताकत जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। हम इसे चला के चेक करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम सीरीज़ में ऑन करेंगे। ये 200 वाट का सीरीज़ है। अब हम इसे डायरेक्ट ऑन करने जा रहे हैं। सो ये था दोस्तों जूसर ब्लेंडर मशीन की रिपेयरिंग का तरीक़ार, इसके मोटर को चेक करने का तरीक़ार और रिप्लेसमेंट करने का तरीक़ार जो आपने देखा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।